दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मोहतरम हजरात, भाइयों, बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों और मेरी माँ अजीज़ बहनों, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा आज के हमारे मेहमान खुसूसी ओ मेहमान एजाज़ी तमाम का आज इस फैज़ान उर्दू अदब के महफ़िल के अंदर इस्तक़बाल किया जाता है और आप तमाम हज़रात से इस बात की उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह पूरा आज का मुशायरा ख़त्म होने तक, मुशायरा व ईद व मिलन आज का पूरा ख़त्म होने तक, इख्तिताम तक इंशाअल्लाह तमाम सामईन जो है इस इजलास का आपकी शिरकत फरमा में साथ देंगे तो आइन नवाजिश होगी। मैं आज का इस जलसे का इजलास कुरान पाक से शुरू करने के लिए दावत सखुन देता हूँ। हमारे जनाब इदरीस साहब दामद बरकातहुम, रिटायर इंजीनियर PWD, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और कुरान पाक से आज इस जलसे का आगाज़ फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, क़ारी नज़र आता है हकीकत में है क़ुरआन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा जनाब इदरीस साहब। और इसी के साथ मैं जलसे का आगाज़ होने से पहले चंद मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, आपको दावत सखुन देता हूँ कि आप भी जो है यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब बुरहानुद्दीन ज़ौक़ चंद पटनवी साहब, आपसे अदबन दरख्वास्त है कि यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। और इसी तरह जनाब मोहम्मद जाफ़र साहब, रिटायर प्रोफेसर महारानीस कॉलेज, आपसे भी अदबन दरख्वास्त है कि आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब मोहम्मद जाफ़र साहब। और इसी तरह हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा मोहतरमा आयशा चांद साहिबा से भी दरख्वास्त है कि आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। खिरत पाक के बाद अगर किसी महफ़िल के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम और नातिया कलाम ना पढ़ा जाए तो महफ़िल जो है पुरनूर नहीं हो सकती। इसलिए मैं खिरत पाक के बाद नात पढ़ने के लिए, नात शरीफ के कलमात को पेश करने के लिए मैं दावत सखुन दूँगा जनाब आफ्ताब अहमद ख़ादरी साहब, हाकिमे दो जहां की रज़ा के लिए ख़ातमुल मुरसलीन से वफ़ा चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाते पाक पढ़ने से पहले
नात शरीफ पढ़ने से पहले जी सर, दोनों साइमल्टेनियसली कोशिश करने से वो ऑडियो भी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में चंद अशार हम्द के पेश करना चाहता हूँ। नहीं आ रही आवाज़? ज़रा क्लोज लेना, देखो वही भी एच माइक ना यूज़ करा जो आप अरे देखो एक अस्सलामु अलैकुम। जी नात पाक पढ़ने से पहले मैं हम्द रब्बुल इज़्ज़त में चंद अशार पेश करना चाहता हूँ। लायक़े हम्दो सना तू है मेरे रब्बुल अनाम। लायक़े हम्दो सना तू है मेरे रब्बुल अनाम। तू है राज़िक़ दो जहां, तू है राज़िक़ दो जहां का, राज़िक़े हर क़ासो आम। हो सदा बारान रहमत हम पे ए आली मकाम। हो सदा बारान रहमत हम पे ए आली मकाम। तो ही मालिक यौम दी का, दे हमें कौसर का जाम। तो ही मालिक यौम दी का, दे हमें कौसर का जाम। तवज्जो चाहता हूँ। करते हैं तेरी इबादत, मांगते इमदाद भी। करते हैं तेरी इबादत, मांगते इमदाद भी। हम भिकारी तेरे दर के, खादिमो अदना गुलाम। हम भिकारी तेरे दर के, खादिमो अदना गुलाम। रास्ता सीधा दिखा हमको ए हादी राहबर। रास्ता सीधा दिखा हमको ए हादी राहबर। राह उनकी जिन पे तेरा फजल रहता था मुदाम। राह उनकी जिन पे तेरा फजल रहता था मुदाम। उनका रास्ता मत दिखा जिन पर हुआ तेरा अताब। ना ही उन बदकारों का जो हो गए गुमराह तमाम। ना ही उन बदकारों का
जो हो गए गुमराह तमाम। आखिर में मख्तार्ज़ है। बारगाह मुनइमे मुतलक में खम होकर सईद। हमारे सईद साहब की लिखी हुई हमद है। बारगाह मुनइमे मुतलक में खम होकर सईद, मांग ले मतलूब अपना सुर्ख हो जा मुदाम। मांग ले मतलूब अपना सुर्ख रो हो जा मुदाम। तू है राज़िक़ दो में मेरा, मुक़द्दर मेरा मुझसे हो खफा हो ही नहीं सकता। मुक़द्दर मेरा मुझसे हो खफा हो ही नहीं सकता। मैं उनका हूँ मेरा कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता। नजर में दिल में ख्वाबों में ख्यालों में वही वो हैं। नजर में दिल में ख्वाबों में ख्यालों में वही वो हैं। सिवा उनके यहाँ कोई बसा हो ही नहीं सकता। मैं उनका हूँ मेरा कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता। सहारा जिंदगी में कब्र में महशर में उनका है। सहारा जिंदगी में कब्र में महशर में उनका है। हमारा और कोई आसरा हो ही नहीं सकता। हमारा और कोई आसरा हो ही नहीं सकता। शेर अर्ज़ है। गुलामों की बंधी है आस सारी आपके दर से। गुलामों की बंधी है आस सारी आपके दर से। के दर दर आपके दर का गदा हो ही नहीं सकता। के दर दर आपके दर का गदा हो ही नहीं सकता। महासिन उनके ला महदूद हैं, जाहिर है कुरान में। महासिन उनके लामहदूद हैं, जाहिर है कुरान से। बयां हमसे हो उनका क्या भला हो ही नहीं सकता।
बयां हमसे हो उनका क्या भला हो ही नहीं सकता। सैयद वहीदुल क़ादरी आरिफ जिद्दा में रहने वाले शायर हैं, उन आखिरी मख्ता में लिखते हैं, करम पर वो करम ऐसे किए जाते हैं आरिफ पर, करम पर वो करम ऐसे किए जाते हैं आरिफ पर, हमेशा यूं लगे इससे सिवा हो ही नहीं सकता। मुक़द्दर मेरा मुझसे वे अहमद मुस्तफ़ा चाहिए, हम हैं भटके हुए रास्ता चाहिए। हाकिमे दो जहां की रज़ा के लिए ख़ातमुल मुरसलीन से वफ़ा चाहिए। आज भी आपकी है ज़रूरत हमें, आज भी आपकी है ज़रूरत हमें, आज भी आपका मशवरा चाहिए। जिस जगह सांस लूँ आप महसूस हो, जिस जगह सांस लूँ आप महसूस हो, ऐसा माहौल ऐसी फ़ज़ा चाहिए। इसके बाद मैं हमारे इस इदारे की रुकन भी हैं और जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, आप सेक्रेटरी भी हैं, मैं इस्तकबाल के लिए दावत सुखुन दूंगा मोहतरमा प्रोफेसर सफ़ीना साहिबा को कि आप यहाँ पर आएँ और मेहमानों का इस्तकबाल फरमाएँ। इतनी डिस्टेंस बस ही में कवर कर नहीं हाथ नहीं करो। तमाम हाज़िरीन महफिल को अस्सलाम वालेकुम। शहरियान मैसूर के आशिक़ान उर्दू अदब के लिए ये बाइस सद इफ्तिखार है कि आज फैज़ान उर्दू अदब तारीख़ के एक खूबसूरत बाब में शामिल हो चुका है, जिसने हमारे दिलों को मुसर्रत और शादमानी से मामूर कर दिया है। 2017 से 2025 तक उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के ज़िमन में गिरां खिदमात के सिले में कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से फैज़ान उर्दू अदब को खुसूसी इनाम से नवाजे जाने पर समीम क़ल्ब से फैज़ान उर्दू अदब की सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, नायब सेक्रेटरी, ख़ाज़न और बाकी तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करते हुए इतना कहना चाहूँगी, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हीं मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हीं मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हीं वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। सबसे पहले मैं हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर खलील अहमद साहब, वजीफ़ायाब प्रोफेसर व सदर शोबे उर्दू, कोयम्पू यूनिवर्सिटी शिमोगा, आप इल्मी ख़जाने का मरकज़, सरमाए तामीर मिल्लत और साहिब इल्म इरफान हैं। मैं आपके लिए बस इतना कहना चाहूँगी, आज सुरूर शादमानी मौजज़न है आज हर दिल में कि मीर कारवां बनकर आए आप महफिल में। आपकी तशरीफ़ आवरी पर मैं आपको अपने और फैज़ान उर्दू अदब की जानिब से समीम क़ल्ब से खैर मक़दम करती हूँ। आज के हमारे दूसरी हस्ती जिनके एज़ाज़ में ये महफिल सजी है, आपको सबसे पहले उर्दू अकादमी की जानिब से आपकी गिरां क़दर खिदमात पर खुसूसी इनाम से नवाजे जाने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। क्या आप मैं नेमतुल्लाह सर के लिए बस इतना कहना चाहूँगी, इल्म व हुनर का शौक़ पढ़ाते रहेंगे हम, इल्म व हुनर का शौक़ पढ़ाते रहेंगे हम, सोए हुए दिलों को जगाते रहेंगे हम। बहुत अच्छे। आप इल्म व अमल के तारीक दश्त में मीनार नूर हैं,
आप मजहर अमल व दानिश हैं। आपकी आमद पर आपको अपने और फैज़ान उर्दू अदब की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। आज के हमारे जलसे के सदर मोहतरम अलहाज राहिल साहब का भी मैं अपने और फैज़ान उर्दू अदब की जानिब से इस्तकबाल करती हूँ। हमारे बैरूनी व मकामी शोरा जनाब सैयद यूनुस साहब, जनाब असर सईद साहब, जनाब बुरहानुद्दीन ज़ौक़ चंदपटनवी, जनाब हसन अली हसन चंदपटनवी, जनाब अब्बास खान गौहर किरगावली, जनाब अमीर जान अमीर नागमंगली, मोहतरमा मोमिना मुख्तार सूफ़ी, मोहतरमा आयशा चांद, जनाब सैयद अहमद राहिल साहब, जनाब मिर्ज़ा अली अब्बास नवाज़ और हकीम सईद मैसूरी को ये तमाम शोरा जो अपनी तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रख कर इस महफिल की जीनत बने हैं, इनका भी मैं अपने और फैज़ान उर्दू अदब की जानिब से इस्तकबाल करती हूँ। और प्रोफेसर जाफ़र साहब, इदरीस साहब और जो है हमारी उस्ताद प्रोफेसर बसीरत मैडम साहिबा का भी मैं इस्तकबाल करती हूँ। हमारे तमाम हाज़िरीन महफिल जिनके बग़ैर ये महफिल अधूरी है, मैं आप सबका भी अपने और फैज़ान उर्दू अदब की जानिब से इस्तकबाल करती हूँ। हमारे मीडिया हज़रात का भी मैं अपने और फैज़ान उर्दू अदब की जानिब से इस्तकबाल करते हुए अपनी जगह लेती हूँ। शुक्रिया। नाज़िम का शुक्रिया अदा करें। हमारे नाज़िम का भी शुक्रिया अदा करते हुए सर सफीना साहिबा बड़ी अच्छे अंदाज में और मुख्तसर अंदाज में वक्त को कंप्रेस करके आपने काफ़ी अच्छे अंदाज के अंदर हमारे मेहमानों का इस्तकबाल किया। हम ममनून और मशकूर हैं आपके। इसके बाद आज की शमा रोशन की जो तकरीब है, शमा रोशन की तकरीबी इजरा के लिए मैं हमारे इस इदारे की सदर मोहतरमा मोमिना मुख्तार साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेहमानों के हमरा आकर आप उनके साथ जो है शमा रोशन करने का इजरा का जो है एहतमाम फरमाएँ। इसी के साथ साथ तमाम हमारे इदारे के अरकान से भी दरख्वास्त है कि आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और मेहमान खुसूसी को स्टेज पर तशरीफ़ फरमाएँ। आप भी जो है इसके शिरकत करें। थोड़ा इधर घूमिए। आज के हमारे मेहमान एजाज़ी जनाब मोहतरम नियामतुल्लाह साहब दामा इक़बाल और उनकी एजाज़ के लिए मैं दावत सफ़ुन दूंगा हमारे इस इदारे के नायब सदर जनाब सईद साहब को कि आप हमारे आज के मेहमान खुसूसी और मेहमान एजाज़ी का एजाज़ फरमाएँ। रस्म जो एजाज़ होता है इसमें ज़रा आवाज़ अच्छी आ रही है जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छा है। वो भी ऐसा वो चिकार मैं कर लेता हूँ क्या भी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मुअज़्ज़िज़
काबिल एहतराम हाज़रीन इकराम, ख़वातीन व हज़रात, बाज़ौक़ आशिक़ान उर्दू ज़ुबान व अदब, मेहमारान क़ौम मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन बाइस बरकत है फ़ैज़ान उर्दू अदब के लिए कि हमारे दरमियान ये एक अबखरी शख्सियत जलवा अफरोज़ हैं जिनका तारुफ़ करवाना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ़ है। मौला का करम है, इन शख्सियत को अगर शम्सुल उलूम कहें तो बेजा ना होगा। सादा लिबास, वज़ादारी का पैकर, हंसमुख चेहरा, खाक सारी, गुफ्तगू में शीरीनी, नर्म मगर पुरअसर लहजा, ख़दरे तवील ख़ामत, कौम मिल्लत के दर्दमंद उर्दू ज़ुबान और अदब की तरक्की व तरवीज में शब रोज़ कोशा रहने वाले, लिबास उर्दू, बिछौना उर्दू, तकिया उर्दू, जिस्म उर्दू, सरापा उर्दू। क्या बात है, क्या बात है। मज़ीद क्या कहूँ, ज़ुबान खासिर है, फिर भी आपका तारुफ़ तो लाजिम है। सामाईन, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझ हक़ीर व फ़कीर को अमीर उर्दू का तारुफ़ कराने का शरफ़ हासिल है। आइए, क्या बात है। अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। वो मोतबर व मुस्तनद शख्सियत हैं जिन्हें दुनियाए उर्दू नेमतुल्लाह ख़ान के नाम से जानती है। भला अल्लाह की नेमतों का मुनकिर कौन हो सकता है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक अजीम नेमत जब हमारे दरमियान मौजूद है तो भला हम कैसे झुटला सकते हैं। मालिके कायनात की जानिब से इस नेमत गैर मुतरक़बा का नुज़ूल 3 जून 1947 सन ईस्वी को तक़द्दुस मआब अलहाज मोहम्मद इब्राहिम ख़ान मोहम्मद ज़ही खुलदाशियाँ के दौलत कदा हस्बे बन्नूर ज़िले मैसूर में हुआ। आपके वरूद मसऊद से दौलत कदा बुक़े नूर बन गया। इब्तदाई तालीम मलवली यानी गुलशन आबाद में हुई। हाई स्कूल की तालीम शहर मैसूर की मारूफ विद्यावर्तका हाई स्कूल में हुई। कॉलेज की तालीम शहर की मशहूर कॉलेज सेंट फिलोमिनास कॉलेज में हुई और जामिया मैसूर से आपने उर्दू ज़बान में एम.ए. किया। सितंबर 1972 से गुब्बी, हरिहर, अलकरगोल में सरकारी जूनियर कॉलेजों में उर्दू लेक्चरर की खिदमात अंजाम देने के बाद नवंबर 1975 में KPSC से उर्दू लेक्चरर के ओहदे पर फाइज हुए और भद्रावती के सिल्वर जुबली कॉलेज में उर्दू लेक्चरर के फ़राइज़ अंजाम दिए। उर्दू ज़बान और अदब की तरवीज में हमेशा आगे रहे। 1993 में आपको तरक्की का ताज पहनाकर कॉलेज के तख्त पर प्रिंसिपल बनाकर इज़्ज़त बख्शी गई। उर्दू ज़बान और अदब और शेर व शायरी से जुनून की हद तक इश्क हो गया और इस तरह असनाफ़ सुखन आपका बेहतरीन मशग़ला बन गया। तसनीफ़ व तालीफ़ में आपको महारत ताम्मा हासिल है। इस्लामी मालूमात आम्मा मौसूफ़ का एक बेहतरीन कारनामा है जो उर्दू और इंग्लिश ज़ुबान में शाया हुआ है। इसमें तकरीबन तमाम इब्तदाई इस्लामी मालूमात को पेश किया गया है। मुसाबिक़ती इम्तहानात यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एक नायाब तोहफ़ा ज़रूर है। शहर मैसूर का एक पसमानदा इलाक़ा जिसे उर्फ़ आम में शांति नगर कहा जाता है, यहाँ सन 2008 से इदारे अदबियात उर्दू हैदराबाद बाताउन आबिद अली ख़ान एजुकेशनल ट्रस्ट बाताउन रोज़नामा सियासत हैदराबाद मेवा सेंटर मैसूर में तलबा व तालिबात को उर्दू ज़बान सिखाकर उन्हें
सर्टिफिकेट्स फराहम करने का इंतज़ाम किए हैं। इस तरह 2014 सने ईस्वी में कर्नाटका उर्दू एकेडमी बेंगलुरु का रुकन नामज़द किया गया आपको। फिर इसके बाद वो एजाज़ात जिनसे आपकी शख्सियत को इज़्ज़त बख्शी गई, वो एजाज़ात जिनसे आपकी शख्सियत को मुज़य्यन किया गया, 2014 सने ईस्वी शहर चामराजनगर की मुस्लिम यूथ फेडरेशन ने अपना अवार्ड बराए कारनामाए हयात लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। 2025 सने ईस्वी खुसूसी शख्सी अवार्ड मिन जानिब कर्नाटका उर्दू एकेडमी बेंगलुरु उर्दू मजलिस ट्रस्ट मैसूर की जानिब से टीपू सुल्तान अदबी एजाज़ पब्लिक स्कूल चन्नपटन और माई ब्राइट फ्यूचर स्कूल की जानिब चन्नपटन से एजाज़ात मज़ीद और लिखने से कलम खासिर है। 2005 सने ईस्वी में आप अपने दर्स व तदरीस के ओहदे से बखैर खूबी सबकदोश हुए हैं, लेकिन आपके चेहरे के आव भाव ये बता रहे हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ। यह हकीकत है, इसका गलत मतलब मत निकालिएगा, इसका गलत मतलब मत निकालिएगा। ये जवानी ता हयात इसलिए है कि आप उर्दू ज़बान की जुल्फ़ों को संवारते रहें। इसका गलत मतलब मत निकालिएगा। ये जवानी ता हयात इसलिए है कि आप उर्दू ज़बान की जुल्फ़ों को संवारते रहें। हम तमाम अराकीन फ़ैज़ान उर्दू रजिस्टर्ड मैसूर आपको ताहनियत पेश करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर आपकी सरपरस्ती क़ायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इत्र आनस के ख़ुद बबूयत न के अत्तार गोयत। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या रख ले कागज में? इसके बाद किसका ये? इनका मोमिना मुख्तस कौन इनका किसका? मेहमान खुसूसी कौन? खलील अहमद साहब। खलील अहमद। और इसी तरह श्रीमगा के तमाम अदबी इदारों की जानिब से भी हमारे आज के मेहमान एजाजी जनाब नाम अब्दुल्ला खान साहब दामाद की शादगोशी गोशी की जा रही है श्रीमगा के इदारों की जानिब से। आप इधर आइए। ये भी हाँ हाँ इधर यहाँ पे देखें प्लीज। हकीम साहब थोड़ा बढ़ जाइए, पीछे वाले मैडम आप सामने आइए। इधर आप इधर जहाँ सब आप इधर जनाब आइए। आ जाइए आप। हमारे बहुत देरी ना दोस्त आइए तशरीफ लाइए।
जी जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में अभी हैंग कर लो या प्लीज से नहीं बस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार फिर से तमाम हाज़रीन और मेहमानान खुसूसी और मेहमानों और तमाम हाज़रीन का मैं एक बार फिर से यहाँ पर आने के लिए इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हमारे बीच बैरूनी ज़िले से हमारे एक मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाए हैं। ये रियासत कर्नाटक में तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, फिर भी शहर मैसूर में हमारी खासकर फैज़ान उर्दू अदब के अंजुमन में पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं आपका तारुफ़ कराना ज़रूरी समझती हूँ। सबसे पहले आपका नाम प्रोफेसर सैयद खलील अहमद साहब। उस्ताद प्रोफेसर सैयद खलील अहमद साहब का आबाई वतन 22 साल डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर और 20 साल कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के हैसियत से खिदमत अंजाम दिए हैं और 1916 में वजीफ़ायाब हुए हैं। आपने 1974 में मैसूर यूनिवर्सिटी से उर्दू एमए किया और 1995 में बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ली। बीओएस के चेयरमैन के हैसियत से रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। इसके साथ साथ आप एक रिसोर्स पर्सन की हैसियत से SCERT केरला और टेक्स्ट बुक कमेटी धारवाड़ यूनिवर्सिटी यानी कर्नाटका यूनिवर्सिटी और मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी यानी मानो हैदराबाद में एक्सपर्ट के हैसियत से काम किया है। आप मुख्तलिफ कॉलेजों और जामियात के शोबों में कलीद खुतबात दे चुके हैं। आपकी किताबें डिग्री कॉलेजों में दरस व तदरीस का हिस्सा हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग आपकी निगरानी में MPhil और PhD की डिग्रियां हासिल कर चुके हैं। शुक्रिया। आप कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी में सदर शोबे उर्दू के अलावा सिंडिकेट मेंबर और 3 मरतबा डीन ऑफ आर्ट्स फैकल्टी रहे हैं। इसके बाद बखौल प्रोफेसर नसरुल्लाह खान साहब, आपने ये इनके बहुत नज़दीकी शागिर्द हैं जो KSYU से आज भी मुंसलिक हैं। आज पता नहीं वो शिमोगा को गए हैं, यहाँ पर नहीं है, लेकिन शिमोगा की हस्ती यहाँ पर बैठी है, वो मैसूर की हस्ती शिमोगा गई है। तो उनकी गैर हाज़िरी में मैं ये करना चाहती हूँ, नसरुल्लाह खान साहब आपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से हटकर बखौल नसरुल्लाह खान साहब आपने यानी सैयद खलील अहमद साहब ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से हटकर शहर शिमोगा और भद्रावती में काबिल क़दर अदबी कौमी और मिली खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख शिमोगा के आप 6 साल तक सदर रहे हैं और अपने दौर में आपने सेमिनार, अदबी और सकाफती मुकाबले और आलीशान पैमाने पर मुशायरे मुनक़द किए हैं। तहक़ीक़ी मक़ालात के साथ साथ आपके 8 किताबें, थोड़ा गौर कीजिएगा, आपके तहक़ीक़ी मक़ालात के साथ साथ आपकी 8 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। जी, आप KSYU मैसूर से भी मुंसलिक रहे हैं। आपकी मजमूई खिदमत के अवेज़ आपको पासबान गोल्डन जुबली अवार्ड बेंगलुरु से नवाजा गया और मुसव्विर मल्नाड हासन और मोहसिन मल्नाड चिकमगलूर के अवार्ड से भी नवाजा गया है। मैं बस आपकी नज़र एक शेर कहना चाहती हूँ सर, उसी के दम से फैले हैं उजाले इल्म के हर सो, उसी के दम से फैले हैं उजाले इल्म के हर सो, मुअल्लिम कौम का मेमार भी है और रहबर भी। शुक्रिया, शुक्रिया।
हमारे शहनशीं में फिर एक मैसूर की शहनशीं पे एक और हस्ती यहाँ पर मौजूद है। मुझे बहुत फख्र है कि बहुत से उर्दू खिदमतगार हैं, लेकिन का सब्जेक्ट हिस्ट्री है जो मेरा ही है। हिस्ट्री प्रोफेसर हैं, महारानी कॉलेज में प्रोफेसर आपके दर्स व तदरीस के खिदमत अंजाम दिए हैं। तो मैं फैज़ान उर्दू अदब की जानिब से आपका तहनीत करना चाहती हूँ सर। मैं मोहतरम फाजिल चरण से गुजारिश करती हूँ कि आपकी तहनीत करें। मैं जैसे को गुजारिश करती हूँ कि हमारे मेहमान का तकरीर जी दावत दीजिए। फैज़ान अदब के सारे अहबाब, जिसमें सदर और तमाम अरकान का मैं बेहद ममनून हूँ कि आपने अदब नवाज़ हस्तियों के रूबरू मुझे लाकर खड़ा किया। इसके लिए मैं बहुत ही आपका शुक्र सिपास हूँ। और सबसे बढ़कर उस वक्त में मुझे दावत दी गई जबकि मेरे अज़ीज़ दोस्त नेमतुल्लाह खान साहब को उनके एकेडमी के अवार्ड के मिलने के वक्त जो है मुझे बुलाया गया। मैं तो समझता हूँ कि नेमतुल्लाह खान साहब को अवार्ड देकर एकेडमी ने अपनी इज़्ज़त बढ़ाई है, क्योंकि वैसे भी अवार्ड्स जो हैं तमाम को दिए जाते हैं, लेकिन जिस शख्सियत का उन्होंने इंतखाब किया वाकई जो है वो आला क़दर शख्सियत है। ज़बान और अदब की खिदमत का उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। ये सुए उर्दू अभी मिन्नत पजीर शाना है, शम्मा-ए सौदा-ए दिलसोज़ी परवाना है। ये जो शेर गालिब के ताल्लुक़ से कहा गया था, मैं आपकी नज़र करता हूँ तो ये जो है ये सुए उर्दू को संभालने वाला ये नेमतुल्लाह खान, ये हमारे अदब के लिए एक नेमत है। और इस नेमत के पीछे एक राज भी है, क्योंकि कोई भी शख्स जो है तने तन्हा खिदमत के लिए उठ खड़ा नहीं होता। तो हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। तो उसके लिए उनके मकान पे लगा हुआ खिताब इस बात की दलील है। जबकि उनकी शादी में जो है तोहफ़तन ज़मीर आखिर शाही साहब ने वो लिखा था, अब मैं सुनाना चाहता हूँ। मुबारक तुम्हें नेमतुल्लाह खान, मुबारक तुम्हें नेमतुल्लाह खान। इनकी अहलिया का नाम है मसरत जहान। तो उसे जो है कैसा अच्छा पिरोया है उन्हें, जहान मसरत मसरत जहां। तो जहां भर की जो है मसरत तुम्हें मिले, चूँकि हमने आपके हवाले क्या किया है, मसरत जहां को आपकी ज़ौजियत में दिया है। तो ऐसे खुशनसीब शख्स नेमतुल्लाह खान की जो है। और गौहर साहब का एक शेर भी जो है मैं नेमतुल्लाह खान साहब के नज़र करता हूँ। खुद को बेचा ना कभी कूचे ज़र में आए, खुद को बेचा ना कभी कूचे ज़र में आए, फ़न से वाबिस्ता रहे शहर हुनर में आए। वो शहर हुनर कौन सा है? मैसूर शहर है। तो मैसूर शहर में आकर उन्होंने जो अदब की जो है कारगुजारियाँ की वो लायक सताइश हैं। मैं आपका जो है इस महफ़िल में बुलाकर उनकी मौजूदगी में मुझे भी एजाज़ देना जो है, मैं उसके लिए जो है आपका बेहद ममनून हूँ। अदब नवाज़ हज़रात व ख़वातीन, और आज की निज़ामत बड़े प्यारे अंदाज़ में जो है हमारे फाजिल साहब करते आए, उनका भी मैं बहुत बेहद ममनून हूँ। डयास पर तशरीफ़ फरमा जो जाफ़र साहब, हकीम सईद साहब, इस इदारे की सबसे बड़ी सदर जो हैं मैमूना मुख्तार साहिबा, और फिर उनकी बगल में जो बैठी हुई प्रोफेसर
सफ़ीना साहिबा। दरमियान में एक ये करते हुए जी। इस मरतबा जब जनाब नेमतुल्ला खान साहब को जी इसका रियासत कर्नाटक से उर्दू अकेडमी की जानिब से अवार्ड से बख्शा गया जी। था, तो ये हमारे लिए भी, हमारे इदारे के लिए भी ये काबिल फख्र बात हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। आप तमाम के सामने मैं ऐलान करते हुए फख्र महसूस करूंगा कि हमारी सदर मोहतरमा को भी उस वक्त जो है अवार्ड से नवाजा गया। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। तो इस्तेमाल किया गया है हमारे यहाँ। मैं जो है आ रहा था, मैं ये जो है बरसबील तस्किरा जो है, अब मेरा सेकंड पॉइंट जो है मुख्तार साहिबा के ताल्लुक़ से था, क्योंकि ये जो कर्नाटक उर्दू एकेडमी का अवार्ड मिला नेमतुल्ला खान साहब के हमरा जो हैं हमारे प्रिंसिपल साहिबा मैमुना मुख्तार साहिबा और उनके इदारे के तमाम अरकान का जो है इसके अंदर जो है अदब के फ़रोग़ में जो है बहुत बड़ा हिस्सा रहा। पूरे इदारे को मैं सलाम करता हूँ, पूरे इदारे को सलाम करता हूँ। हमें जो आपने इज़्ज़त बख्शी उसके ताल्लुक़ से मैं ज़्यादा गुफ्तगू किए बग़ैर, क्योंकि आप सुनने आए हैं मुशायरा, तो मुशायरा सुनते वक्त ये क्या है भी एक शख्स को लाकर खड़ा कर दिया है, आप बेजार ना हो जाएं। सिर्फ एक दो चार शेर के साथ जो है मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। प्यार एक शख्स का भी अगर मिल सके, प्यार एक शख्स का भी अगर मिल सके तो बड़ी चीज़ है ज़िंदगी के लिए। आदमी को मगर ये भी मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर ना कुछ भी रहे। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए, कल यानी टुमारो, क्योंकि कल जो गुमनाम है, कल जो संसान है, कल जो अनजान है, कल जो वीरान है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। इज़्ज़तें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल मेरी जान। इसलिए ये शख्स का भी अगर प्यार मिल गया तो ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी नेमत है। ऐसी नेमत जो है हमारे नेमतुल्ला खान साहब की शख्सियतें है, तो आपकी जो है मौजूदगी मेरे लिए बाइस से बरकत रही। और सबसे बढ़कर उर्दू के बही खां हजरात और उसमें से बुज़ुर्ग ख़वातीन कई जो हैं हमारे शोबे से जुड़े हुए हमारी बिरादरी के अहबाब को जो है हम मुखातिब कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये भी एक एज़ाज़ की बात है। तो मैं कह रहा था कि बुज़ुर्गों की जो है हमें कदर करनी चाहिए। कैसे मैं ज़माने की नेमतुल्ला खान साहब के ताल्लुक़ से एक और शेर पेश कर रहा हूँ। कैसे मैं ज़माने की हरारत से पिघलता, कैसे मैं ज़माने की हरारत से पिघलता, थी साया फगन मुझ पे बुज़ुर्गों की दुआएं। जब तक बुज़ुर्गों की दुआएं साया फगन हैं, नेमत को जो है ज़माने की हरारत पिघला नहीं सकती, और काम उनसे हम ले सकते हैं। तो ये रिटायर्ड नहीं हुए, रिटायर्ड हुए हैं। समझ में बात, RETYRED नहीं, RETIRED। रिटायर्ड होने के बने रिबिल्ड जो होता है आधा काम करता है, फिर यानी ओरिजिनल टायर जो है 1 साल काम किया तो रीबिल्ड टायर क्या करता है और 6 महीने काम करता है। तो इनकी अब तक जो सर्विसेज 40 साल रहे और मज़ीद 20 साल के हम मोहताज हैं जो हम नेमत से लेना चाहते हैं। तो नेमत साहब से उम्मीदें वाबस्ता हैं कि उर्दू के कास के लिए वो हर हमेशा जो है क्या की भाभी जी आए हैं कि भी, क्योंकि उनकी भी जो है बहुत, हाँ, तो ये भद्रावती के ज़माने की यादें जो हैं इनके साथ जो है हमने सबसे पहले मुशायरा क्या चीज़ है मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि आपका तकर्रुर 75 में हुआ, मेरा तकर्रुर 76 में हुआ। सबसे पहले आपने सिल्वर जुबली कॉलेज में ये बहुत अच्छे पैमाने पर कम ही अफराद पर मुश्तमिल एक जो है मुशायरा, ऐसा गिरा कदर मुशायरा था कि उसकी जो है पूरे शहर में बल्कि पूरे शिमोगा ज़िले के अंदर जो है उसकी पहचान बन गई। और उनकी देखा देखी मैंने भी मुशायरा करने का सीखा। ये जो है मुझे ये इंस्पिरेशन, ये तहरीक जो है किससे मिली है, जनाब नेमतुल्ला खान साहब से मिली, और बड़े हर दिल अजीज़ दोस्त। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारे सईद अहमद साहब सदर मोहतरम ने हमारे नेमतुल्ला खान साहब के अपने लफ्ज़ों के दौरान गुफ्तगू में नेमतुल्ला खान साहब की तस्वीर खींच रखी है। फिर मैं क्या कहूँ उसके आगे, और मैं
फैज़ान उर्दू अदब के तमाम जिम्मेदारों का पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज के इस हुस्न इंतखाब पर मैं दोबारा आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे हकीम सैयद साहब ने कहा, नेमतुल्लाह खान साहब बुज़ुर्ग नहीं बल्कि भरपूर जवान हैं, तो उनकी नज़र एक दो शेर करता हूँ। लगा नहीं है मुझे उम्र का गहन अब तक, लगा नहीं है मुझे उम्र का गहन अब तक, खुदा के फजल से बाकी है बांकपन अब तक। मैं देख कर तुझे हो जाऊं खुद से बेगाना, दिलो निगाह को है दीद की लगन अब तक, दिलो निगाह को है दीद की लगन अब तक। ये और बात कि हम ज़ौक़ बन गए शायर, ये और बात कि हम ज़ौक़ अपनी समझ में आ न सका अपनी क्या है फन अब तक। तो लिहाजा गज़ल के चंद शेर। ये कैसा क्या परखना है समझने कुछ नहीं आता, ये कैसा क्या परखना है समझने कुछ नहीं आता। ये मिट्टी है कि सोना है समझने कुछ नहीं आता, ये मिट्टी है कि सोना है समझने कुछ नहीं आता। तड़पता क्यों है ज़ख्म दिल नहीं कोई मसीहा जब, तड़पता क्यों है ज़ख्म दिल नहीं है कोई मसीहा जब। दिखाना या छुपाना है समझने कुछ नहीं आता, दिखाना है या छुपाना है समझने कुछ नहीं आता। नहीं हूँ जौहरी वरना बता देता ये क्या शय है, नहीं हूँ जौहरी वरना बता देता ये क्या शय है। ये पत्थर है नगीना है समझने कुछ नहीं आता, ये पत्थर है नगीना है समझने कुछ नहीं आता। इरादा करके निकले थे कहीं का और कहीं ठहरे, इरादा करके निकले थे कहीं का और कहीं ठहरे। कहाँ उनका ठिकाना है समझने कुछ नहीं आता, कहाँ उनका ठिकाना है समझने कुछ नहीं आता। इसके बाद मैं देर ना करते हुए आज की हमारे मेहमान खुसूसी भी हैं, आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। मोहतरमा आयशा चांद साहिबा से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ और अपने अशआर हम सबको सुनाएँ। मोहतरमा आयशा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कलाम पेश करने से पहले सदर मुशायरा की इजाज़त चाहती हूँ, सामाईन की तवज्जो चाहती हूँ। बिना किसी तमहीद के एक शेर मतलब मुलाहिज़ा फरमाइएगा। सदर साहब तवज्जो चाहती हूँ कि इसका इस्तेमाल करें आप, ताकि वहाँ पर भी जो है ले जाए। इसको ऐसे क्लिक करेंगी तो अभी जाएगी ना आवाज़, लेकिन आवाज़ दिल से होनी चाहिए जाने के लिए। ठीक। एक मतला चंद शेर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। लाख हो जाए वो दौर आएगा, लाख हो जाए वो दौर आएगा, लौट कर वो ज़रूर आएगा। बरकतें घर से उठ ही जाएंगी, बरकतें घर से उठ ही जाएंगी, जब दिलों में फुतूर आएगा। खोल कुरान पढ़ तदब्बुर कर, खोल कुरान पढ़ तदब्बुर कर, तेरी आंखों में नूर आएगा। खोल कुरान पढ़ तदब्बुर कर, तेरी आंखों में नूर आएगा। कुछ भी कीजिए अमल ज़माने में, कुछ भी कीजिए अमल ज़माने में, हाँ नतीजा ज़रूर आएगा। सदर साहब तवज्जो चाहती हूँ। कुछ भी कीजिए अमल ज़माने में, कुछ भी कीजिए अमल ज़माने में, हाँ नतीजा ज़रूर आएगा। रहो सोहबतों में बुज़ुर्गों की, तवज्जो चाहती हूँ। रहो सोहबतों में बुज़ुर्गों की, रहो सोहबतों में बुज़ुर्गों की, ज़िंदगी का शूर आएगा। चांद देखो ना आए ना पल पल, चांद देखो ना आए ना पल पल, आए ना पल पल, वरना खुद पे गुरूर आएगा, वरना खुद पे गुरूर आएगा। एक मतला चंद शेर मुलाहिज़ा फरमाइए, फिर मैं अपनी जगह लेती हूँ। सदर साहब तवज्जो चाहती हूँ, तमाम शोरा की तवज्जो चाहती हूँ। हमारे दरमियान एक अच्छे नाजिम साहब का इंतखाब किया गया है, नाजिम साहब को तवज्जो चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
और मोमिना मुख्तार साहबा जो कि मेरी उस्तानी है, मैं इनसे दरख्वास्त करती हूँ कि जब भी आलिमी सतह का मुशायरा हो मैसूर में तो फाजिल चांद साहब की ही निज़ामत हो। ये मेरी सबसे बड़ी गुजारिश है और दरख्वास्तनामा मैं आज आपके लिए पेश करती हूँ। मेरी उस्तानी साहिबा हैं, मेरी दरख्वास्त को ज़रूर कबूल करेंगी। जी एक मतला चंद शेर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। परवीन शाकिर की बहर में गज़ल कहने की कोशिश की है। मतला कुछ यूँ है कि तू नहीं है तो घर आंगन में अंधेरा देखूं, तू नहीं है तो घर आंगन में अंधेरा देखूं, अंधेरा देखूं, ये बता दे मुझे कब तक तेरा रास्ता देखूं। मुझको एहसास दिलाता है अकेलेपन का, मुझको एहसास दिलाता है अकेलेपन का, अकेलेपन का। शाख पर जब भी परिंदा कोई तन्हा देखूं। इस गज़ल को मैंने दुबई के मुशायरे में पढ़ा था तो सामाईन की बहुत सारी दादो तहसीन हमने हासिल की थी। अभी अभी हम दुबई से वापस हो रहे हैं। जी जी तू नहीं है तो घर आंगन में अंधेरा देखूं, ये बता दे मुझे कब तक तेरा रास्ता देखूं। मुझको एहसास दिलाता है अकेलेपन का, शाख पर जब भी परिंदा कोई तन्हा देखूं। ईद आई है मगर कैसे सवारूं खुद को। सद साहब तवज्जो चाहती हूँ कि ईद आई है मगर कैसे सवारूं खुद को, कैसे सवारूं खुद को। लौट कर तू जो घर आए तो मैं शीशा देखूं। झील में चांद नजर आए थी हसरत उसकी, झील में चांद नजर आए थी हसरत उसकी, कब से आंखों में लिए बैठे हैं सूरत उसकी। और जहाँ तक मैं बहुत ही ज़्यादा मुतासिर जिस शायर से मैं गुज़िश्ता बरसों में हुआ था, मुझे मालूम नहीं था कि मैसूर के अंदर भी एक इतना बड़ा अनमोल ख़जाना है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे दोस्त मिर्ज़ा अब्बास अली साहब की। मैं बिल्कुल आपका मुशायरा जहाँ पर भी होता है, जहाँ पर भी इश्तिहार में देख लेता हूँ कि आज आपका मुशायरा है, तो मैं जो है वहाँ पर ज़रूर हाज़िरी देता हूँ ताकि आपके अशआर से, आपके जो इंतखाबात होता है अल्फाज का, उससे मैं जो है मज़ा ले सकूँ, उससे जो है मैं फ़ायदा हासिल कर सकूँ। तो मैं दावत सुकून दूँगा हमारे शायर को, मिर्ज़ा अब्बास अली नवाज साहब, मिर्ज़ा असदुल्लाह खान साहब गालिब के तखल्लुस के साथ। अरे बड़े मेहरबान साहब, शुरू हो जाओ साहब। बिना ताक़ीद के मैं सीधे गज़ल पे आता हूँ। गज़ल का मसला क्या है समाज फरमाइएगा। गज़ल का मतलब क्या है। ये दिल का दाग है धोया न जाए, ये दिल का दाग है धोया न जाए, लबों पर भी गिला लाया न जाए, लबों पर भी गिला लाया न जाए। शेर अर्ज़ क्या है। मुकर जाएगा वो अपनी जुबान से, मुकर जाएगा वो अपनी जुबान से, अदालत ने उसे लाया न जाए,
जाया न जाए। सुकून ज़हन भी तो है ज़रूरी, सुकून ज़हन भी तो है ज़रूरी। ये सोचा है उसे सोचा न जाए, ये सोचा है उसे सोचा न जाए। शेर अर्ज किया है, उसी के झूठ का भारी है पल्ला, उसी के झूठ का भारी है पल्ला। मुझे मीज़ान में तोला न जाए, उसी के झूठ का भारी है पल्ला। मुझे मीज़ान में तोला न जाए। आखिरी शेर पे आया हूं। हुआ कुछ भी नहीं रोने से हासिल, हुआ कुछ भी नहीं रोने से हासिल। यही बेहतर है अब रोया न जाए, यही बेहतर है अब रोया न जाए। मक्ते पे पहुंचा हूं। जहां इज्जत न हो छोटे बड़ों की, जहां इज्जत न हो छोटे बड़ों की, नवाज ऐसी जगह जाया न जाए, नवाज ऐसी जगह जाया न जाए। ये दिल का दाग है धोया न जाए। वैसे इतना बड़ा कलाम सुनने के बाद गुस्ताखी माफ हो। अच्छा, तो अभी जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप इसको एक दोस्ती का मुझे मिला हुआ एक नतीजा समझ सकते हैं। ये शिकायत भी है छिपी हुई इसमें, जैसे हिंदी में कहते हैं आप बीती। आप इसको भी कॉलम में इसको भी थोड़ा यूज़ करें, वहाँ पर एक दूसरी डिवाइस भी जो है ये मेरे कुछ दोस्तों से मेरी एक खुली शिकायत। मेरे मामले में बड़े ही वो बेदर्द निकले, मेरे मामले में बड़े ही वो बेदर्द निकले, मेरे सारे ही दोस्त बड़े खुदगर्ज निकले। मेरे मामले में बड़े ही वो बेदर्द निकले, मेरे सारे ही दोस्त बड़े खुदगर्ज निकले।
मेरे ही दस्तरखान पर की बात मेरे दुश्मन की, मेरे ही दस्तरखान पर की बात मेरे दुश्मन की, फिर सभी मिलकर उसी की जानिबे निस्बत निकले। सुनाया था जिसे हर राज अपना रंज व गम, सुनाया था जिसे हर राज अपना रंज व गम, मेरे दुश्मन की गाते वो मनखबत निकले। जाओ खुदा खुश रखे तुम लोगों को हमारा क्या, जाओ खुदा खुश रखे तुम लोगों को हमारा क्या है, हम खुद ही अपने मामले में बेमुरव्वत निकले। शुक्रिया। नहीं मंजूर थी शोहरत झूठ के पाए पर, नहीं मंजूर थी शोहरत झूठ के पाए पर, हम मार के ठोकर उस दौलत पर निकले। हाल ही में रेजिग्नेशन दिया है मैंने। नहीं मंजूर थी शोहरत झूठ के पाए पर, हम मार के ठोकर उस दौलत पर निकले। माना कि नाकामी ही होगी अब हासिल, माना कि नाकामी ही होगी अब हासिल, हम करके भरोसा अपने मुकद्दर पर निकले। शुक्रिया। बस एक और मैं सुनाकर आगे बढ़ती हूँ। मैडम को जरा तालीम से आता है। अस्सलाम वालेकुम। बगैर किसी तमहीद के गज़ल का मतलब समाप्त फरमाएं। अभी तो हमारे बुजुर्गों ने बांध दिया है माशाअल्लाह बड़े अच्छे तरीके से। जी जी। हर बज़्म में खुशी की तन्हाइयाँ मिली, क्या बात है। हर बज़्म में खुशी की तन्हाइयाँ मिली, इज्जत मिली सभी से ना रुसवाइयाँ मिली। हर बज़्म में खुशी की तन्हाइयाँ मिली, इज्जत मिली सभी से ना रुसवाइयाँ मिली। उनकी निगाह नाज की तारीफ क्या करूं, उनके निगाह नाज की तारीफ क्या करूं, उनकी निगाह नाज की तारीफ क्या करूं। रुख से उठा न ख्वाब तो पुरवाइयाँ मिली, रुख से उठा न ख्वाब तो शुक्रिया पुरवाइयाँ मिली। मिलती है सुर्ख रोई यकीनन नसीब से, मिलती है सुर्ख रोई यकीनन नसीब से, तदबीर से ही हौसला अफजाइयाँ मिली। इदारे के एक आध रुकन यहाँ पर तशरीफ फरमाएं जो उन्हें बहुत ही अच्छे माशाल्लाह अंदाज के अंदर बहुत ही खूबसूरत और फसीह आवाज़ आपकी है। जिस तरह आपकी उर्दू में रवानी है इसी तरह आपके अल्फाज और इंतखाब में भी रवानी है। अगर मैं कहूँ तो जनाब की दिखने में बुजुर्ग हैं लेकिन आपकी हर अदा में जवानी ही जवानी है। मैं आवाज़ देना चाहता हूँ हमारे इस इदारे के नायब सदर, मेरा इशारा है जनाब हकीम सईद मैसूरी साहब की तरफ। आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और अपनी मुतरन्नुम आवाज़ में अपनी ताज़ा गज़लें भी मैंने एक आध इसमें ग्रुप्स में देखी हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा वो ये था। लेकिन हर बार ये तमन्ना रहती है कि बजाय मैं इन अशआर को पढ़ने के आपसे इन अशआर को सुनूं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। जिस नज़ाकत के साथ हजरत जो है अशआर और गज़ल लिखते हैं उस नज़ाकत के साथ आप ही के अल्फाजों में उसका जो है अदा गुजरता है।
अगर दूसरे किसी ने वो पढ़ा तो उसके साथ आप तलफी हो। मौजूद हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम। एक रुबाई पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। वो जगता है खुद मुझको सुला देता है, वो जगता है खुद मुझको सुला देता है, वो बाकी है और मुझको फना देता है, वो बाकी है और मुझको फना देता है, हर काम पे उसकी है नज़र शक कैसा, हर काम पे उसकी है नज़र शक कैसा, वो इसका क़यामत में सिला देता है, वो इसका क़यामत में सिला देता है। पतवार बिना नैया को अब खेना है, पतवार बिना नैया को अब खेना है, मौजों के थपेड़ों को सदा सहना है, मौजों के थपेड़ों को सदा सहना है, भगवन ये नियम तेरे दर्श का कैसा, भगवन ये नियम तेरे दर्श का कैसा, क्या मौत से पहले ही मुझे मरना है, भगवन ये नियम तेरे दर्श का कैसा, क्या मौत से पहले ही मुझे मरना है। इसके बाद एक है, एक और रुबाई समाअत फरमाएं। दुश्वार तेरे बिन ही मुझे जीना है, इसी ज़मीन दुश्वार तेरे बिन ही मुझे जीना है, बेसाखी बिना तन्हा ही अब चलना है, बेसाखी बिना तन्हा ही अब चलना है, बिरहा की तेरे मन में अगन है लागी, बिरहा की तेरे मन में अगन है लागी, निस दिन इसी अग्नि में मुझे जलना है, जिस दिन इसी अग्नि में मुझे जलना है। और एक मुख्तसर वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, सही साहब, वो अश्क बनकर मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है जो पानी के घर में। तो आज जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि आखिरी कड़ियाँ चल रही हैं और इतना मुशायरा हो और हमारी सदर मोहतरमा हमारे सामने आपके अशार को पेश न करें तो बिल्कुल वो मुशायरा ही नहीं हो सकता। इसके लिए मैं सदर मोहतरमा को आवाज़ देता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ और अपने अशार पेश करें। उसके बाद जो है हमारे असद सईद साहब लिख रहे हैं, इंशाअल्लाह आप लोग कैसे मिले थे नहीं है उसके अंदर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे आपको याद दिला दूँ, हर सेकेंड सैटरडे ये फैज़ान उर्दू अदब शहर मैसूर के उर्दू के नाम करती आ रही है। हर माह से इन्हें यहाँ ही पर 6 माह से सिर्फ रमज़ान में ठहरा दिए थे, इसके बाद फिर से ये सिलसिला जारी है। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस मुशायरे में आप तमाम तशरीफ़ लाएँ। मैं बग़ैर तमीज़ के, आपको पता है ये ईद मिलन का मुशायरा, एक
बखौल नाज़िम मुशायरे की आखिरी कड़ी चल रही है। मैं बसदर फैज़ान उर्दू अदब अब तमाम से गुजारिश है कि अब थोड़ी देर में शाम के स्नैक्स आ रहे हैं, मेहरबानी फरमा कर तनाव करके जाइए। एक ईद मिलन के लिए बस दो शेर। मिलाद दोस्ती अखलास ये सिखाती है, मिलाद दोस्ती अखलास ये सिखाती है, ये गम गुजारी का रास्ता हमें बताती है। खुदा करे कि हर साल यूं ही ईद आए, हमारी रूह की दुनिया में रोशनी लाए। इन अशार के साथ आज एक रिवायती गजल आप तमाम के बाशूर समातों के हवाले बस छोटी सी गजल है जी। दिल को हर ऐड से बेगाना बनाकर देखो, दिल को हर ऐड से, थोड़ा मानिखीज है तवज्जो फरमाए, दिल को हर ऐड से बेगाना बनाकर देखो, दर्द लेकर उसे दीवाना बनाकर देखो, दर्द लेकर उसे दीवाना बनाकर देखो। दो निगाहों के तसादुम से कोई बात बने, दो निगाहों के तसादुम से कोई बात बने, उसका लोगों से फिर अफसाना बनाकर देखो, उसका लोगों से फिर अफसाना बनाकर देखो। सहने गुलशन में तरफ़खीज़ बहार आएगी, सहने गुलशन में तरफ़खीज़ बहार आएगी, तुम हर एक फूल को पैमाना बनाकर देखो, तुम हर एक फूल को पैमाना बनाकर देखो। आलमे शौक़ में, आलमे शौक़ में डूबे हुए मतवालों को, आलमे शौक़ में डूबे हुए मतवालों को अज़्म बेबाक से परवाना बनाकर देखो। शुक्रिया शुक्रिया। आलमे शौक़ में डूबे हुए मतवालों को, आलमे शौक़ में डूबे हुए मतवालों को अज़्म बेबाक से परवाना बनाकर देखो। थोड़ा तवज्जो चाहती हूँ शेर पर, ये गजल काफी शेर है। दिल का थोड़ा सा लहू, दिल का थोड़ा सा लहू इसमें मिलाकर तुम भी, दिल का थोड़ा सा लहू इसमें मिलाकर तुम भी अश्क बेरंग को दुर्दाना बनाकर देखो। शुक्रिया। दिल का थोड़ा सा लहू इसमें मिलाकर तुम भी, दिल का थोड़ा सा लहू इसमें मिलाकर तुम भी अश्क बेरंग को दुर्दाना बनाकर देखो। दिल को हर एक से बेगाना बनाकर देखो, दर्द लेकर उसे दीवाना बनाकर देखो। मुख्ते पर आ रही हूँ, वक्त ज़्यादा लेना नहीं चाहती। रंग लाएगी सूफी ये रविशे साखी, रंग लाएगी सूफी ये रविशे साखी, रंग लाएगी सूफी ये रविशे साखी, मंजिले खास को मैखाना बनाकर देखो, मंजिले खास को मैखाना बनाकर देखो। शुक्रिया।